हाय फ्रेंड्स, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल जी। तो फिर से स्वागत है आपका आशु भारद्वाज वीजा एडवाइजर चैनल में। तो भाई एक नई अचीवमेंट के साथ हम आए हैं, बिल्कुल खुशी मनानी चाहिए बेटा। तो वीजा लग के आया जी जर्मन का, वो भी टोटली फ्रेश पासपोर्ट पे। लड़के की जो एज है, लड़के की एज है यानी 89 का बर्थ है, साथ में फैमिली खड़ी है। चलो मैं मीट करवाता हूँ मिस्टर प्रभजोत जी। सर कहाँ के रहने वाले हो आप? सर अमृतसर के। बच्चे की आवाज ज्यादा तुसी बोलो जोर में। सर अमृतसर के। अमृतसर दे? हाँ जी। इथे की ये कुछ नहीं है यार, मैं किसी की दमा लाना लगे अख चलने लगे, अख चलने लगे, देखे ध्यान रखे। अमृतसर से हो सर? आप फर्स्ट टाइम कब आए थे? सर फर्स्ट टाइम जून मंथ आया था आपके पास। जून मंथ आए थे? Yes, sir. अपॉइंटमेंट लेके आए थे? अपॉइंटमेंट लेकर आया था। भाई आप लोग कहते हैं जी फोन नहीं उठाते हैं जी, आप व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि एक बार जब भी अपॉइंटमेंट, महीने में 2 या 3 बार हम अपॉइंटमेंट खोलते हैं, 4 बार खोल लेंगे, लेकिन एक बार अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपने मेरे पास एक बार डिस्कस करो, बैठ के बात करो। सब प्रेजेंट करने में या बताने में या समझाने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप सोचते हो फोन पे बात हो तो वो इम्पॉसिबल है। बात हो भी जाएगी लेकिन आपके दिमाग में वो कुछ चीजें जो है नहीं घुसेंगी और ना मैं घुसा पाऊंगा। तो आपको एक बार मिलना चाहिए। आपने कितनी सैलरी शो की थी? तो 45,000 रुपया। 45,000 डलवाइए सैलरी। 45,000 सैलरी आती थी आपकी? मतलब बिजनेस था मेरा। बिजनेस था? बिजनेस था। इनका करंट अकाउंट था, करंट अकाउंट यानी इनका बिजनेस है, और बिजनेस से ये 45,000 सैलरी डालते थे अपने सेविंग अकाउंट में, यानी अपनी सेविंग के तौर पे। बात को समझिएगा, डलवाई है सैलरी, मतलब जो करंट अकाउंट है वहां से डलवाई है सैलरी इन्होंने अपने सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में 45,000, और 45,000 कितने महीने डाले? 4 मंथ डाली। 4 मंथ। वैसे आपका काम किस चीज का बिजनेस है? वैसे सर आईटी का था। आईटी का बिजनेस डाला था। ओके, आईटी का बिजनेस है इनका। तो डॉक्यूमेंट इसके अलावा, मतलब जैसे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन? नो सर, कोई नहीं लगी। भाई कुछ लोग कहते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। नहीं सर, कोई नहीं। 4 डॉक्यूमेंट लगे हैं। 4 डॉक्यूमेंट लगे हैं? हाँ जी। मैडम सही बोल रहे हैं? हाँ जी। देखो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन भी लगती है, सीए रिपोर्ट भी लगती है, गोल्ड वैल्यूएशन लगती है, गाड़ियों के पेपर लगा लो, वाइफ से एफिडेविट ले लो कि जानने की परमिशन मांग रहे हैं, बाजू वाले के गाय भैंसों के फोटो लगा दो। मतलब मैंने बहुत सी फाइलें ऐसे देखी हैं जहां पे चीज लगाई जाती है। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूँ। पहली बात, हम किसी को भी वर्क परमिट की सलाह नहीं देते हैं और ना ही वर्क परमिट के ऊपर काम करते हैं। हमसे कांटेक्ट ना करें वर्क परमिट वाले, ये हमारा काम नहीं है। हम एक एडवाइजर है, मैं एडवाइस करता हूं। जब आपके पेपर बन जाते हैं तो आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से, अच्छे एक इमिग्रेशन वाले बंदे से फाइल लगवा सकते हैं, जो अपना जेन्युइन जो फाइल चार्ज लेता है वो ले। अदरवाइज जो फ्री में करके देता है फ्री में करें। क्योंकि मैं एक एडवाइजर हूं, आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता हूं, आपको एडवाइस देके आपके पेपर इंप्रूव करवा सकता हूं। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं आपका वीजा प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं आपको जॉब पे लगवा दूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं किसी को भी कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करवाता हूं, क्योंकि काफी लोगों के कॉल आते हैं, इसलिए मुझे आज ये फिर से बात बोलनी पड़ी है। वर्क परमिट वाले हमसे कॉन्टेक्ट ना करें। सर एक चीज बताइए, आपकी जो फाइल लगी है, आज वीजा आया आपका, आपको वैसे उम्मीद थी कि 10,012 में वीजा निकल जाएगा? नहीं सर, उम्मीद नहीं थी। नहीं उम्मीद थी? नहीं थी। जब मुझे वीजा लगा आया था 10 लाख रुपये लगेगा, अच्छा फिर वीजा आएगा। आप किसी के पास जाते ना, वो 10 लाख 8 लाख से नीचे बात, मतलब लाख से नीचे बात नहीं करेगा जहां पे लाख लफ्ज जुड़े। तो बार बार एक चीज बोलता हूं, पहले ध्यान दो अपने पेपरों के ऊपर। और जो लोग कहते हैं ना कि ये फेक है, ये चोर है, क्योंकि इंडिया में ना स्विच ऑफ फ्रीडम यानी बोलने का अधिकार है, कुत्तों को भौंकने का अधिकार है, भौंक सकते हैं, लेकिन बाहर भौंक के बताए वहीं लटके जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि जो इंडिया में ये लोग बोलते हैं ना कि ये फेक न्यूज है, ये भारद्वाज चोर है, ये पैसे खा रहा है। आपसे कोई मैंने अंडर टेबल कोई बात की हो, पैसे की कोई डील की हो? नो सर, कोई बोला हो कि वीजा आने के बाद मुझे 10,000 20,000 50,000 दे देना? नो सर, कोई या मैंने जब आपसे कोई डिस्कस किया तब आपसे पैसे मांगे हो कि बाद में दे देना कुछ भी? नो सर, कोई नहीं। ये घर में बैठ के अनुमान बंद कीजिए लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एडवाइजर हूँ, फिर बोल रहा हूँ, आप एडवाइस ले सकते हैं 4 पेपरों की, और एक ट्रेवलर की तरह, एक अच्छे यात्री की तरह अच्छे पेपरों के साथ आप जो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि हम बैंक बैलेंस शो कर देंगे जी, पेपर शो कर देंगे जी, ये सब फेक है, ये सब झूठ है, मत कीजिए ऐसा काम। अगर शो करने से ही वीजा आए ना, तो कनाडा वाले लगे हुए वीजों को आज रिवोक कर रहे हैं। कनाडा लगे हुए वीजों को कैंसिल कर रहे हैं। जो बंदा एयरपोर्ट पे जा रहा है उसको ऑफलोड कर रहे हैं, जो वहां पे जा रहा है उसको डिपोर्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि आप लोग फेक पेपर यूज कर रहे हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा मत कीजिए। 4 पेपर लगाइए, ओरिजिनल लगाइए, अच्छे लगाइए।
जिससे आप भी सुखी, आपका घर भी सुखी, आपकी यात्रा भी सुखी हो। तो लास्ट में फिर इनके 4 पेपर बताऊंगा मैं। इनका एक करंट अकाउंट लगा है जिसमें से 45,000 सेविंग अकाउंट में डालते थे, सेविंग अकाउंट लगा है, 3 साल के ITR लगे हैं, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लगा है, लेटर हेड लगा है, स्टैंप लगी है। इसके अलावा कुछ नहीं लगी है मैम, दूसरी ला जाएंगे कोई नहीं। इसके अलावा इनका कुछ भी नहीं लगा है। इसके अलावा इनका लगा है सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और विश्वास जो इन्होंने किया था। और जो लोग कहते हैं रिफ्यूजल नहीं बताते हैं, तो मैं काफी बार बोल चुका हूं, जिनके रिफ्यूजल आते हैं वो भी कैमरे के सामने आया करो, क्योंकि मैं सिर्फ एक एडवाइजर हूं, मैं एडवाइस कर सकता हूं, मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षा दे सकता हूं। लेकिन आप लोग कहो कि हर स्टूडेंट पास हो, तो वो कभी नहीं हो सकता। वो एक अच्छा विद्यार्थी कभी पास नहीं हो सकता जब तक वो अपनी मेहनत के साथ कुछ नहीं करेगा। टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बस शिक्षा दे सकता है जो मैं देता हूं। मैं सिर्फ एक एडवाइजर हूं, बार बार बोल चुका हूं। तो प्लीज जिनके वीजे रिफ्यूज होते हैं वो भी मिला करो, आके एक बार सलाह किया करो, क्योंकि मैं बोलूंगी मैं बिल्कुल 100% वीजे ले चुका हूं, नहीं मैं भी रिफ्यूज हुआ हूं। मैं बार बार बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, 9 रिफ्यूजलों के बाद मेरी यात्रा शुरू हुई है। 9 रिफ्यूजल मेरे पासपोर्ट पे भी लगी हुई है, 9 रिफ्यूजल। तो ये रिफ्यूजल डजंट मैटर। हाँ, अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाते हो, फेक स्टेटमेंट लगाते हो, लाखों के चक्कर में पड़ते हो, फिर आपकी जिंदगी खराब है, बर्बाद है, क्योंकि बैन लग गया ना, वो तोड़ना मुश्किल है। जो वीजा रिजेक्ट है उसको तो हम चैलेंज करके भी ले लेंगे, दोबारा फाइल लगा के ले लेंगे। और काफी लोगों के लिए है। मैं कनाडा से 2 बार रिफ्यूज हूं, आज मेरे पासपोर्ट पे वीजा है। मैं शेनिंगन से 2 बार रिफ्यूज हूं, मेरे पासपोर्ट पे 7-8 वीजा है। मैं दुबई से रिफ्यूज हूं, मैं 13 बार ट्रैवल हूं। मैं सिंगापुर से रिफ्यूज हूं, मैं 5 बार ट्रैवल हूं। मैं कहां से रिफ्यूज, यूके से रिफ्यूज हूं, 4 बार ट्रैवल हूं। मैं यूएसए से रिफ्यूज हूं। बताइए तो क्या मेरे पास वीजे नहीं है? न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, इंग्लैंड का, अमेरिका, अफ्रीका, सारे वीजे मेरे पास लगे हुए हैं। रिफ्यूजल जस्ट एक कंपार्टमेंट है जो सप्लीमेंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट पीरियड में हम पास कर लेंगे। लेकिन फेक डॉक्यूमेंट, ये फेक एजेंटों के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद होगे, घर भी जाएगा और लाइफ भी जाएगी। तो इससे बचना है। बाकी आप क्या फीडबैक दोगे? सर बहुत अच्छा महसूस हुआ यहाँ आकर। यहाँ कर या वीजा लेकर? वीजा लेकर महसूस तो होता ही है, अगर नहीं आता तो मुंह लटका के आता, कुछ ना कुछ करके तो आता। चलो ठीक है प्रभजोत जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये फिर बता रहा हूँ, इनका वीजा है, फ्रेश पासपोर्ट पे है। इससे पहले कोई रिफ्यूजल लगी आपकी? नो सर, कोई रिफ्यूज नहीं। ये जिनके दिमाग में घुसा होता है फ्रेश पासपोर्ट पे कभी वीजा नहीं आता, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने एक ऐसा धंधा बना के रखा है कि पहले आप ट्रैवलिंग करो, आपको 2-4 कंट्रियां घुमाएंगे, आपका 2-4 लाख रुपया खराब करवाएंगे, उसके बाद आपका वीजा लेंगे और आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचाएंगे। ये जो है बेकार बात है। तो यही चीज है कि आप 4 डॉक्यूमेंट लगाओ, और जो ये शेयर शॉर्ट के चक्कर में, रीच के चक्कर में पड़े हो, ये गलत है। मेरी वीडियो के ऊपर भी लिखा होता है जर्मनी वीजा अप्रूव्ड एंड रीच। अप्रूव्ड वीजे के ऊपर रीच तो होगी ना, और रीच का ही झांसा देके आपसे 15 लाख मांगा जाता है, 10 लाख कि हम आपकी रीच करवाएंगे। अरे वीजा होगा तभी रीच होगी ना, वीजा हो गया मतलब रीच है, सीधी बात है। तो मैंने आपको वो संदेश देना चाहा है कि वीजा अप्रूव हो गया तो मतलब रीच है, 15 लाख के रीच में चक्कर में नहीं पड़ना है आप लोगों ने। इसका मीनिंग ये होता है। तो इस मीनिंग को हमेशा ध्यान रखते हुए ही आपने काम करना है। एनीवे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।